Good morning, dear student. This is our part 4 of the lesson Natural Vegetation and Wildlife, जिसमें we will start a new topic and that is new type हम देखने वाला है the thorn forest and scrubs. थॉर्न फॉरेस्ट मतलब आपको पता है काटेरी जंगल, जिन पेड़ों को कांटे होते हैं, और स्क्रब्स का मतलब भी हमने देखा था कि जो ट्रीज हाइट में छोटे होते हैं. तो जनरली डेजर्ट एरिया में वेयर द रेनफॉल इज वेरी लेस, इन दोज एरियाज वी कैन फाइंड द ट्रीज, वी कैन फाइंड द फॉरेस्ट विच विल हैव थॉर्न, जिनको कांटे होंगे और जिनका हाइट कम होगा. In regions with less than 70 cm of rainfall, the natural vegetation consists of thorny trees and bushes. ऐसा एरिया जहाँ पर साल में 70 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है, in those areas the height of the trees will not be good, it will be very very short. उस कारण उस एरिया में जो ट्रीज होंगे उनको कांटे आएंगे और उनका हाइट भी कम होगा. जिस प्रकार से किसी लड़के को अगर प्रॉपर डाइट, हरी सब्जियां, फल, एक्सरसाइज उसने अगर प्रॉपर नहीं किया तो उसका हाइट कैसे कम होता है, उसी प्रकार से अगर ट्रीज को प्रॉपर बरसात नहीं मिली, प्रॉपर क्लाइमेट नहीं मिला तो भी उसका हाइट कम होता है और उसको कांटे आ जाते हैं. This type of vegetation is found in the north-western part of the country. North-western part मतलब उत्तर पश्चिम पार्ट. उत्तर में आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश. वेस्टर्न पार्ट में पता है ना, पंजाब, राजस्थान, गुजरात. This type of vegetation is found in the north-western part of the country, including सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात. कुछ गुजरात का पार्ट आता है इसमें, राजस्थान भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, देन छत्तीसगढ़ है, देन उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा. ये सब राज्यों के नाम बताए गए हैं. एकेशा, एक नया वर्ड हमको मिला है, एकेशा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकेशा? अ ट्री of worm or scrubs which bears spikes or clusters of yellow or white flowers and is typically thorny. तो एक प्लांट का प्रकार है एकेशा. एकेशा पाम्स एक नया ट्रीज है, दैट इज यूफोबिया. दिस इज अ न्यू ट्री, यूफोबिया. उसका मतलब होता है अ प्लांट ऑफ जनस दैट कंप्राइजेस द स्प्रूजेस. ऐसा एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं यूफोबिया. एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पेसीज. तो ये थॉर्नी एरियाज में ये प्रकार के प्लांट आपको मिलेंगे. क्वेश्चन अगर आया, राइट द नेम्स ऑफ द ट्रीज और प्लांट्स अवेलेबल इन थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, तो आपने ये नाम लिखने हैं. देन trees are scattered and have long roots, that is penetrating. एक नया वर्ड आपको मिला है, penetrating. penetrating का मतलब होता है able to make a way through or into something. मतलब इस ट्रीज के जो रूट होते हैं वो जमीन के अंदर जाते हैं पानी लेने के लिए. long roots, that is penetrating deep into the soil in order to get moisture. नमी लेने के लिए इस ट्रीज के रूट्स जमीन के अंदर जाते हैं. The stems are, एक नया वर्ड हमको मिला है, that is succulent. एक नया वर्ड मिला है succulent. succulent to conserve water, मतलब इसके स्टेम भी पानी लेते हैं. लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल. जो पत्ते होते हैं इस पेड़ों के वो थिक, जाड़े होते हैं और स्मॉल होते हैं, टू मिनिमाइज इवापोरेशन को कम करने के लिए. दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स इन एरिड एरियाज. तो ऐसे सूखे एरियाज में
ये प्लांट को काटे आ जाते हैं और इनका हाइट भी कम होता है। इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर, अब इस जंगलों में कौन से एनिमल पाए जाते हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड। यहाँ रैट्स, चूहे, माइस, रैबिट्स, खरगोश, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, एस का मतलब होता है डोंकी, गधा, हॉर्सेस एंड कैमल्स, ये प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं। आप नीचे देखेंगे, सी दीज आर द ट्रीज, आप देखो थॉर्नी एरियाज में जो भी फॉरेस्ट है उनका हाइट आप देखो कितना कम है कंपेयर टू द ट्रीज ऑफ एवरग्रीन ऑफ डेसिडियस, और ये कैक्टस लाइक काटेरी झुड़ुप भी आप देख सकते हो। Now we will understand next type of forest, that is mountain forest। अब mountain मतलब mountainous forest, जो पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं ऐसे trees, ऐसे forest हम देखेंगे। Mountain forest, in mountainous areas the decrease in temperature with increasing altitude leads to corresponding change in natural vegetation। तो पर्वतीय प्रदेशों में क्या होता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर में कमी होती है विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, क्योंकि हाइट दूर होती है उनकी फ्रॉम द सी लेवल, फ्रॉम द ग्राउंड्स, लीड्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द नेचुरल वेजिटेशन। तो अपने आप टेम्परेचर कम होने के कारण, ऊंचाई पर होने के कारण वातावरण में बदलाव आता है, क्लाइमेट चेंज होता है। एज सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेड्स इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन। तो ट्रॉपिकल एरिया से टुंड्रा रीजन तक जिस प्रकार से वेजिटेशन बदलता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, यहाँ भी हम अलग अलग ट्रीज को देख पाते हैं। The wet temperate type of forests are found between a height of 1000 and 2000 meters। तो एक वेट टेम्परेट टाइप्स के फॉरेस्ट जहाँ पर हाइट 1000 से 2000 मीटर्स तक होती है। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज, हरे भरे ट्रीज सच एज ओक एंड चेस्टनट प्रीडोमिनेट यहाँ मिल जाते हैं। Between 1500 and 3000 meters, temperate forest containing coniferous trees like pine, deodar, silver fir, spruce and cedar are found। ये प्रकार के ट्रीज भी यहाँ मिलते हैं। क्वेश्चन कैन कम, which trees are found in mountain forest। तो आपने ये लिखना है। These forests cover mostly the southern slopes of the Himalayas। ये जो फॉरेस्ट होते हैं हिमालय का दक्षिण पार्ट को कवर करते हैं। प्लेसेस हैविंग हाई एल्टीट्यूड, ऐसे ठिकान, ऐसे एरिया जो ऊंचाई पर है। इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दक्षिण और उत्तर पूर्व इंडिया में। एट हायर एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन। ज़्यादा ऊंचाई पर ये टेम्परेट ग्रासलैंड भी मिल जाएंगे, आपको दिख जाएंगी।
At high altitude, generally more than 3,600 meters above the sea level, temperate forests and grasslands give way to the alpine vegetation. तो 3,600 मीटर के ऊपर आपको यहाँ एक टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, आपको एक अल्पाइन वेजिटेशन को इंट्रोडक्शंस मिल जाएगा, एक नए प्रकार का फॉरेस्ट. Silver fir, junipers, pines and birches are the common trees of this forest. तो ये यहाँ common trees है जो mountain forest में मिलते हैं. However, they get progressively stunted as they approach the slow line. Ultimately, through shrubs and scrubs, they merge into alpine grassland. वो अल्पाइन ग्रासलैंड के इसमें आ जाते हैं. These are used extensively for grazing by nomadic tribes. तो जो भी आदिवासी जमात होते हैं यहाँ मतलब अपने एनिमल को चराते हैं, घास खाने के लिए लाते हैं, लाइक द गुज्जार्स एंड द बाकरावाल्स. ये नोमेडिक ट्राइब्स है. क्वेश्चन कैन कम दैट विच नोमेडिक ट्राइब्स आर डिस्कस्ड फ्रॉम द माउंटेन फॉरेस्ट. तो अपने वो लिखना है. एट हायर एल्टीट्यूड मॉसेस एंड लिचेंस फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन. तो आप टुंड्रा वेजिटेशन में जो पाए जाते हैं उस प्रकार के ट्रीज भी आप यहाँ मिलेंगे आपको. The common animals found in this forest are, अब यहाँ कौन से कॉमन एनिमल मिलते हैं that we will understand. यहाँ पर कश्मीर स्टैग, कश्मीर का स्टैग का मतलब होता है मेल डियर. स्टैग मतलब मेल डियर, कश्मीरी मेल डियर यहाँ मिल जाएगा. बाद में स्पॉटेड डियर जिसके शरीर पर स्पॉट होंगे, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिबेटियन एंटेलोप, एंटीलेप. द प्रोनाउंसिएशन इज एंटीलेप. तो एंटीलेप का मतलब होता है डियर लाइक एनिमल, मतलब डियर जैसा एक एनिमल होता है उसको एंटीलेप बोलते हैं. याक का पता है आपको, याक मतलब वाइल्ड ऑक्स होता है, जंगली जो बैल होता है उसको याक बोलते हैं. स्नो लियोपॉर्ड, स्क्विरल्स. देन है शैगी. शैगी का मतलब होता है लॉन्ग थिक, लंबे और थिक बालों वाला. शैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स. एक नया वर्ड हमको मिला है, दैट इज आइबेक्स. आइबेक्स का मतलब होता है अ वाइल्ड माउंटेन गोट. एक वाइल्ड माउंटेन पर्वतीय प्रदेशों की एक बकरी, गोट मतलब बकरी, उसको बोलते हैं आइबेक्स. बियर एंड रेयर रेड पांडा, शीप एंड गोट्स विथ थिक हेयर. जिनके हेयर थिक होते हैं, क्योंकि आपको पता है माउंटेन इस एरिया में ठंड ज़्यादा होती है, उस कारण बाय द नेचर और उनके हेयर, एनिमल के हेयर ज़्यादा थिक होते हैं, ताकि वो थिक हेयर के कारण दे सेव देयर बॉडी फ्रॉम द टू मच कोल्ड. तो ये हमने देखा इन्फॉर्मेशंस अबाउट द माउंटेन फॉरेस्ट. अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा टाइप, दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट. मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में हम अभी देखेंगे. अब आपको पता है ऑलरेडी मैंग्रोव फॉरेस्ट मीन्स ऐसे फॉरेस्ट हमने शुरू में ही देखा था कि इन एरिया जहाँ पर कोस्टल एरिया होता है, जहाँ पानी होता है नदी का या सी का, ऐसे एरियाज़ में ट्री उगते हैं जो पानी में उगते हैं, उनके रूट्स पानी में चले जाते हैं. हमने फोटोग्राफ्स भी देखा था पिछली बार.
The mangrove tidal forests are found in the areas of coast influenced by tides. ऐसा कोस्टल एरिया, समुद्र का एरिया जहाँ पर सी का या रिवर का पानी होता है, मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट. ऐसा समुद्र एरिया जहाँ पर मड और सिल्ट, सी ने लाया हुआ मटेरियल जमा हो जाता है, वहाँ पर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट आ जाते हैं, उगते हैं. डेंस मैंग्रोव्स आर कॉमन varieties with roots of the plant submerged under the water. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के जो रूट्स होते हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज होते हैं, चले जाते हैं. दी डेल्टास ऑफ गंगा, जो गंगा का डेल्टास एरिया होता है, the deltas of Ganga, Mahanadi, the Krishna, the Godavari and the Kaveri are covered by such vegetation. तो ये जो गोदावरी, कावेरी, गंगा, महानदी, ये जो बड़ी बड़ी नदियाँ है, ये जो डेल्टा रीजन तैयार करते हैं, वहाँ पर ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हमको मिलेंगे. इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड. यहाँ पर सुंदरी प्रकार के ट्रीज पाए जाते हैं. विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर. टिम्बर मतलब लकड़ी. तो सुंदरी ट्रीज का जो लकड़ी होता है वो हार्ड होता है, मजबूत होता है. आपको पता होगा डिफरेंट ट्रीज आर यूजफुल फॉर मेकिंग द फर्नीचर इन द हाउस. पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर एक्सेट्रा also grow in some parts of the delta. तो ये प्रकार के जो भी प्लांट होते हैं ये यहाँ उग जाते हैं. रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के एरिया में जो रॉयल बंगाल टाइगर होता है वो यहाँ मिलता है. टर्टल्स, आपको पता है टर्टल्स मतलब कछुआ होता है. क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ होता है. और घरियाल्स, जो घरियाल्स होता है उस नॉट घरियाल्स, हम उसको गैरियाल बोलेंगे. दैट इज गैरियाल, नॉट घरियाल, गैरियाल. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज गैरियाल. तो गैरियाल का मतलब होता है अ लार्ज फिश ईटिंग क्रोकोडाइल. अ लार्ज फिश ईटिंग क्रोकोडाइल्स. गैरियाल मतलब अ लार्ज फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, मतलब ज़्यादा मात्रा में मछली खाने वाला. क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ. एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. ये प्रकार के एनिमल इस एरिया में पाए जाते हैं. तो यहाँ एक पिक्चर दिया है, आप देखते होंगे माउंटेन फॉरेस्ट का, ट्रीज़ का पिक्चर दिया है. यू कैन सी ट्रीज़ तो बड़ा है बट उसके रूट पानी में गए हैं. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज़ द photographs of mangrove forest. So this is a picture. So dear student, this was all about this part 4. Remaining part of this lessons we will continue in next part. Till then, goodbye, have a nice day.